नमस्कार, मैं योगेश राणा। आने वाले लोकसभा चुनाव में अच्छे और मजबूत उम्मीदवारों की खोज के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में बैठक हुई। इस बैठक में उत्तराखंड से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य शामिल हुए। इस बैठक के बाद मीडिया के पास पहुंची सूचनाओं की बात करें तो 4-5 बड़ी सूचनाएं पहुंची है। पहली, उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए करीब 40 नामों पर चर्चा हुई है। यह प्रारंभिक बैठक थी, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस के पास 5 सीटों पर चर्चा के लिए 40 नाम है, तो यह बहुत ही बड़ी खबर है। हालांकि एक सच यह भी है कि इन 40 नामों में से कई नाम ऐसे हैं जो मजबूत तो है, लेकिन वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, जैसे अल्मोड़ा से यशपाल आर्य और टिहरी से प्रीतम सिंह। लेकिन इसके बाद भी अगर उत्तराखंड में कांग्रेस के सर्वे में 5 सीटों पर 40 नाम आए हैं तो यह बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि उत्तराखंड में परसेप्शन तो यह बन चुका है कि कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए 5 सीटों पर मजबूत चेहरे ही नहीं है। दूसरी पंक्ति के चेहरों पर दांव खेल सकती है कांग्रेस। और दूसरी बात यह सामने आई, हरिद्वार लोकसभा सीट पर हरीश रावत, हरक सिंह रावत के साथ साथ कर्ण मेहरा की भी एंट्री हुई है। कर्ण मेहरा ने खुद बताया कि सर्वे में उनका नाम 1-2 जगह से सामने आया है, उसमें हरिद्वार भी शामिल है। पार्टी जो भी आदेश करेगी उसका पालन करूंगा। यानी हरिद्वार सीट पर कांग्रेस कर्ण मेहरा को भी चुनाव लड़ा सकती है। यानी हरीश रावत का टिकट चिंता में पड़ता हुआ दिख रहा है। हरीश रावत पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की बातें मीडिया के सामने कर रहे हैं और जो सोशल मीडिया पर लंबे लंबे लेख में लिख रहे हैं, उससे लग रहा है कि हरिद्वार से उनके टिकट की राह में चिंता की कुछ लकीरें तो खिंच रही है। हरीश रावत ने हाल ही में सोशल मीडिया पर लिखे अपने 2 बहुत ही लंबे लंबे लेख में यह बहुत ही साफ लिखा है कि उनके राजनीतिक करियर में रुकावटें बाहर के लोगों से अधिक कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों ने डाली है। अल्मोड़ा में उनके राजनीतिक करियर को निपटाने के लिए वो कांग्रेस के कुछ सहयोगियों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अभी उन्होंने हरिद्वार जिले और हरिद्वार लोकसभा सीट को लेकर भी एक बहुत लंबा चौड़ा लेख लिखा है। हरीश रावत ने अपने इस लेख में 4-5 बातों पर बहुत ही अधिक फोकस किया है। पहली बात, वो कह रहे हैं हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल कराने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। कांग्रेस और बीजेपी के 90% लोग चाहते ही नहीं थे कि हरिद्वार उत्तराखंड में शामिल हो। दूसरी बात, हरीश रावत यह भी बता रहे हैं जब उत्तराखंड का गठन हुआ तो उस समय हरिद्वार में कांग्रेस की स्थिति 0 जैसी थी। 2002 के चुनाव में कांग्रेस को हरिद्वार में लड़ने के लिए 3 नाम तक नहीं मिले थे। और तीसरी बात, वो कह रहे हैं कि उन्होंने 2007 तक आते आते हरिद्वार में कांग्रेस को खड़ा किया, इसी कारण 2009 में वो यहां से लोकसभा का चुनाव जीत पाए। चौथी बात, हरीश रावत कह रहे हैं कि 2019 में अगर वो हरिद्वार से चुनाव लड़ते तो जीत जाते, लेकिन उनके खिलाफ भीतरी और बाहरी का मुद्दा बनाया गया, जिसमें कांग्रेस के ही कुछ दोस्त भूमिका निभा रहे थे। अगर वो नैनीताल की जगह हरिद्वार से चुनाव लड़ते तो कांग्रेस को देश में 52 के बजाय 53 सीटें मिलती, जिस कारण कांग्रेस मान्यता प्राप्त विपक्ष का दर्जा पा जाती। हरीश रावत अपने इस लेख में एक अन्य बात पर भी जोर दे रहे हैं। वो अपनी पार्टी के नेतृत्व को चेतावनी देते हुए दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं 2019 में मेरी अनदेखी की गई, मुझे नैनीताल भेजा गया तो कांग्रेस हरिद्वार से हार गई। 2022 में 4 सीटों पर पार्टी ने गलत टिकट दिए, इसलिए हारे, वरना तो हरिद्वार में 8 से 9 सीटें जीतते। वो यह भी कह रहे हैं पंचायत चुनाव में मुझसे सलाह मशवरा नहीं किया गया, इसलिए कांग्रेस इस चुनाव को भी हरिद्वार में हार गई। वो यह भी कह रहे हैं कुछ लोग बार बार हरिद्वार में मुझे बाहरी कहते हैं, इस बार भी यह मुद्दा उठाया जा रहा है। दुर्भाग्य से 2024 देखकर मेरे 2019 के मित्रों को मैं फिर से पहाड़ी दिखाई देने लगा हूं हरिद्वार के संदर्भ में। 24-25 साल से हरिद्वार से लिपटा जुड़ा हरीश रावत फिर से बाहरी हो गया। सच यह है कि मेरा अभी अपने नाम पर मोहनरी के अलावा कहीं कोई घर नहीं है। अब जिंदगी का 2/3 हिस्सा बीत गया, अब घर की कमी खलने लगी है। इस बार मेरा निश्चय है कि मैं बाहरी भीतरी जैसी राज्य विरोधी प्रवृत्तियों के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा होऊंगा। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं और अपने को चाहने वाले लोगों का मनोबल गिरने नहीं दूंगा। आवश्यकता पड़ी तो घर खोजूंगा और बनाऊंगा भी। यानी हरीश रावत पूरे पक्के मन से कह रहे हैं कि वो हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, भले ही इसके लिए हरिद्वार में घर ही क्यों ना बनाना पड़े।
हरीश रावत एक और बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं यदि मेरा कोई सहयोगी हरिद्वार में बेहतर लड़ सकता है तो मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन मेरे सारे मित्रगण विवेक और सहनशीलता से काम लेंगे। हम समन्वित तरीके से हरिद्वार पर निर्णय लेंगे ताकि हरिद्वार का जो अपनापन हमारे साथ है उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिल सके और हम हरिद्वार से कांग्रेस के उम्मीदवार को विजयी बनाने के लिए काम कर सके। हरीश रावत हर लाइन में यह एहसास करा रहे हैं कि हरिद्वार के लिए सबसे अधिक परफेक्ट उम्मीदवार कोई है तो वो मैं ही हूं। आप इस पूरे लेख को पढ़िए तो आपको दो बातें बहुत ही साफ साफ समझ में आ जाती है। एक, कोई है जो हरीश रावत के हरिद्वार से लोकसभा टिकट की राह में संकट पैदा कर रहा है। यह हरीश रावत समझ रहे हैं और वो अपने लेख में कुछ संकेत दे रहे हैं। और दूसरी बात, हरीश रावत यह कहते हुए साफ साफ दिख रहे हैं कि हरिद्वार में मैंने कांग्रेस को खड़ा किया तो वहां से टिकट का जो सबसे ज्यादा हक है तो वो मेरा है, मैं टिकट का सबसे प्रबल दावेदार हूं। लेकिन कर्ण मेहरा का नाम सामने आने के बाद क्या यह माना जा सकता है कि आने वाले समय में हरिद्वार लोकसभा सीट पर जीजा और साले में तकरार बढ़ने जा रही है? और सवाल तो यह भी है कि आखिर कांग्रेस को यह क्यों लग रहा है उत्तराखंड में वो हरिद्वार को इतनी आसानी से जीत लेगी? क्या धर्म की राजनीति करने वाली बीजेपी धर्म की नगरी को इतनी आसानी से कांग्रेस की झोली में जाने देगी? यह एक समझने वाली बात है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।